मैदाने करबला है, इधर यजीदियों की हजारों की तादाद में फौज मौजूद है, जिसके पास आला नस्ल के घोड़े मौजूद हैं, जिसके पास तलवारें मौजूद हैं, जिनके पास खंजर मौजूद हैं, नेज़े हैं, बर्छियां हैं। उस जमाने के एतबार से जंग के अंदर जो जो असलहा साज़ो सामान इस्तेमाल होता था वो आला और कसीर तादाद में मौजूद है। सामीन मोहतरम, इधर ईमान वाले हैं तो करीब 72 अफराद हैं, जिनमें से कुछ मासूम पाक बच्चे हैं, कुछ बमर्दा खवातीन हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ नौजवान हैं, कुछ जवान हैं, कुछ बच्चे हैं। इनके पास आला नस्ल के घोड़े भी नहीं, तलवारें भी नहीं, नेज़े भी नहीं, खंजर भी नहीं, बर्छियां भी नहीं। यहाँ तक कि 7 महरम हराम से लेकर 10 महरम हराम के दिनों तक इन पर पानी भी बंद कर दिया। सामीन मोहतरम, एक नौजवान जिनका नामे नामी इसमें गिरामी हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला के बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, हे वाक़े इमाम, मेरे चाचा जान, मैं आपसे मैदाने जंग में जाने की इजाजत चाहता हूँ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे साहबजादे, ए हाशमी नौजवान, ए मेरे लहके जिगर, ए मेरे नूरे नजर, तू मेरे भाई का शहजादा है, मेरे भाई की तस्वीर है। जब मुझे मेरा भाई याद आता है, कौन? हजरत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ए शहजादे, मैं तुझे देख लेता हूँ, तू मेरे भाई की तस्वीर है। अब भतीजा अर्ज करता है, ए चाचा जान, ये जवानी, ये खूबसूरती, ये हाशमी नौजवान की चमक और दमक अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह के अंदर अल्लाह को राजी करने की खातिर इस्लाम, दीन, मज़हब, शरीयत, कुरान और हदीस, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की खातिर, ए चाचा जान, आज मैं आपसे शहादत की इजाजत तलब कर रहा हूँ। सामीन मोहतरम, बिलाखिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने शहजादे को हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैदान करबल में जाने की इजाजत दी। सामीन मोहतरम, मैं आपकी यहाँ तवज्जो चाहूंगा, दुश्मन ये बात बता रहा है, जब ये 19 साल नौजवान हाशमी शहजादा मैदाने जंग में आया, यजीदी और कुफी ये बात बताने पर, मौलिकीन लिखने पर मजबूर हो गए। वो कहने लगे, इस नौजवान का चेहरा चोटी की चांद की तरह चमक दमक रहा था। सामीन मोहतरम, शौक़े शहादत के अंदर आपके जिस्म मुबारक पर सिर्फ लिबास था, ज़रा भी नहीं थी, दाल भी नहीं थी, और कोई अच्छा असलहा भी आपके पास मौजूद नहीं था।
जैसे इस्लाम का हीरो, इस्लाम का शहजादा मैदाने जंग में आया, थोड़ी देर के लिए लश्कर यजीदी पर सत्ताधारी हो गया। तमाम यजीदी, तमाम कुफी सिपाही सलार इस नौजवान को देखते देखते रह गए। थोड़ी ही देर में शेर की तरह आवाज लगाई, ऐलान फरमाया, ए यजीदियों, ए कुफियों, मैं कासिम बिन हुसैन बिन अली हूं। मेरा दादा जान वो थे जिन्होंने खैबर को फतह किया, किले खैबर का दरवाजा डाल बनाया, जैसे बाद में सहाबाए किराम ने, जिनकी तादाद 40 बयान की जाती है, मिलकर उठाना चाहा, उस किले के दरवाजे को नहीं उठा सका। सामीने मोहतरम, इरशाद फरमाया, ए दुश्मन खुदा व रसूल, ए इस्लाम के दुश्मनों, ए शरीयत को बिगाड़ने वालों, ए शरीयत के अंदर रद्दल बदल करने वालों, आओ मैदान में। मैं कासिम इस वक्त तुम्हारा मुंतजिर हूं। सामीने मोहतरम, यजीदी लश्कर में से कोई सिपाही सलार, कोई पहलवान हजरत कासिम का मुकाबला करने के लिए मैदाने जंग में नहीं आया। उसूलों को देखा जाए तो यजीदी लश्कर शिकस्त तस्लीम कर चुके थे। जंग के कवानीन को देखा जाए, जब सामने वाला आपको ललकार रहा है, ईमान की वजह से बुला रहा है, और आपके अंदर सकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, तौफीक नहीं है, हकीकत में आप जगह आ चुके हैं। सामीने मोहतरम, एक सिपाही सलार साद, ये यजीदी लश्कर का एक सिपाही सलार था। इसकी कमान में 1000 यजीदी फौज थी। कूफा का नामे गरानी पहलवान जिसका नाम अल-ज़क है, सिपाही सलार ने कहा, ए अल-ज़क, तेरा नाम कूफा के अंदर बड़ा ऊंचा है, मैदानों वाला है। आज मैदान करबल के अंदर एक हाशमी शहजादा मुझे ललकार रहा है, आ जा इसका मुकाबला कर। अल-ज़क ने अपनी जान बचाते हुए मैदान करबल के अंदर क्या बहाना लगाया। वो कहने लगा, ए सिपाही सलार, ये 19 साला बच्चा है और मैं तजर्बाकार जद्दी पुश्ती पहलवान हूं, इसके साथ मैदान में आना ये मेरी तौहीन है। ए सिपाही सलार, मैं इसके साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। अलबत्ता इस जंग के अंदर मेरे 4 बेटे मौजूद हैं, एक से एक बढ़कर जंगजू है, कमांडो है। मैं अपने एक बेटे को भेजता हूं जो अभी इसका काम तमाम कर देगा। इमाम कासिम ने फरमाया, भेजो। अब उसका बेटा जो के गुरूर, तकब्बुर, कमर के अंदर अपनी तलवार को हवा में लहरा रहा था, और मैदान करबल में एक हाशमी नौजवान का मुकाबला करने आ रहा था, जिसकी शान अल्लाह कुरान में खुद बयान कर रहा है। सामीने मोहतरम, जैसे ही वो मैदान में आया, ईमान पर इस्तिकामत वाले ने, हजरत अली के पोते ने, हजरत इमाम हसन मुस्तफा के साहबजादे ने, इमाम हुसैन के भतीजे ने आंख झपकते
उसकी गर्दन को उसके जिस्म से जुदा फरमा दिया और उसकी तलवार गिरी। आगे बढ़कर उस तलवार को ले आया और इरशाद फरमाया, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला दमखेज मौजों से वो कभी घबराया नहीं करते। सामीने मोहतरम, दूसरे ने आकर उसने दूसरे बेटे को भेज दिया, आपने दूसरे को भी वास्ते जहन्नम कर दिया, तीसरा आया उसको भी वास्ते जहन्नम कर दिया। अब चौथा बेटा आया और बकवास बकने लगा। आपने फरमाया, हम मेरे बेटे अतार में से हैं, हम गाली नहीं देते, हम बकवास नहीं करते, हम मुकाबला मैदान में करते हो तलवार से करते हैं, तू मेरे करीब को आ। सामीने मोहतरम, जैसे वो पहुंचा, अल्लाह के फजल करम से आपने उसको भी वास्ते जहन्नम कर दिया। अब उनका वालिद कूफा का बहुत बड़ा पहलवान जिसका नाम था अज़्ज़त, आग भगोला हो गया, गुस्से में आ गया और सिपाही सलार को कहने लगा, अब मैं जा रहा हूं मैदान में, देखे मैं बदला कैसे लेता हूं। तकबीराना अंदाज में, गयूर के अंदाज में कहने लगा, ए नौजवान, ए बच्चे तैयार हो जा, तेरी मौत मेरे हाथ में है। और साथ ही कहने लगा, ये तेरे हाथ में मेरे बेटे की तलवार कैसी है। आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया, फरमाया, ए यजीदी, ए कूफी, ए नामे नामी, नामे गिरामी, अज़्ज़त पहलवान, इसी तलवार से तुझे भी नहीं अल्लाह के फज़ल करम से वास्ते जहन्नम कर दूंगा। सामीने मोहतरम, जैसे वो आपकी जानब बढ़ा, आपने इरशाद फरमाया, ए अज़्ज़त, मैं तो समझ रहा था तू बहुत बड़ा तजर्बेकार पहलवान है, तू तो अनाड़ी निकला, तुझे तो मैदान जंग में आने का सलीका ही नहीं है। पलट कर पूछने लगा, वो कैसे? फरमाया, अपने घोड़े की ज़हन तो देख लो, वो तो नीचे गिर रही है। अबे नौजवान, पहलवान पहले से तो कस लो। सामीने मोहतरम, जैसे वो कसने के लिए नीचे हुआ, झुका, तो आपने ऐसी ज़रब लगाई, उसका सर अलग हो गया, जिस्म अलग हो गया। जवाब दिया, ए यजीदियों, तुम्हारे पहलवान को और उसके 4 बेटों को अकेले तने तन्हा हजरत कासिम ने वास्ते जहन्नम कर दिया। सामीने मोहतरम, वाक़े दामन में गुंजाइश नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालों का जिक्र बयान फरमा रहा है, ईमान वालों की शान बयान कर रहा है, उनकी इस्तिकामत